नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। झारखंड में 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान झारखंड के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 से 8 अगस्त तक झारखंड के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। जमशेदपुर समेत पूरे कोहलान क्षेत्र में लोगों के लिए खास सावधानी की जरूरत है। 7 अगस्त से पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। हालांकि इन इलाकों में आज भारी बारिश को लेकर कई विशेष चेतावनी नहीं है। वहीं रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, चतरा, लातेहार और पालमू में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 अगस्त से 9 अगस्त की सुबह तक कोहलान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा समेत कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। बारिश के दौरान तेज हवा, आंधी और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना रहेगा। ऐसे में लोगों को मौसम खराब होने पर खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। 5 अगस्त से 8 अगस्त तक झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। 8 अगस्त से 9 अगस्त बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन कई इलाकों में बारिश होती रहेगी। 9 अगस्त से 10 अगस्त राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की और छींट-फूट बारिश देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर अगले 5 दिनों तक झारखंड में मानसून सक्रिय रहने वाला है। खासकर 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम का अपडेट जरूर देखें और आकाशीय बिजली के दौरान विशेष सावधानी बरतें। झारखंड के मौसम से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। झारखंड विधानसभा में जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे पर बीजेपी का प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत गुरुवार को हंगामे के साथ हुई। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन में अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के कई विधायक मास्क पहनकर विधानसभा पहुंचे। इन मास्क पर लिखा था, न्याय चाहिए, धोखा नहीं। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल समेत सभी परीक्षाओं की सीबीआई जाँच कराओ। बीजेपी विधायकों ने खड़े होकर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं का मुद्दा उठाया और सरकार से जांच की मांग की। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का संबोधन शुरू हुआ। वहीं सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया और उन्हें पुष्प गुच्छे भेंट कर मानसून सत्र के सफल और सार्थक संचालन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोरी ने बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट यानी एटीआर सदन में पेश की। शोक प्रस्तावों के बाद विधानसभाओं की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब देखने वाली बात होगी कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर विपक्ष के सवालों पर सरकार की ओर से आगे क्या जवाब दिया जाता है। देवघर श्रावणी मेले में चोरों का आतंक। देवघर के प्रसिद्ध श्रावणी मेले में इन दिनों चोर और पॉकेटमार काफी सक्रिय हो गया है। मेले में बिहार और उत्तर प्रदेश से आए कई कांवरियाओं को चोरों ने अपना निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार खगड़िया के रहने वाले ध्रुव कुमार शिवगंगा के पास स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपना बैग पास में रखा था, लेकिन स्नान के बाद बैग गायब मिला। बैग में मोबाइल फोन, 300 रुपए और जरूरी सामान था। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया के आए बिटू चौहान मंदिर परिसर में पूजा कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने उनकी जेब से मोबाइल चोरी कर लिया। इसके अलावा पूर्वी चंपारण के मनीष कुमार के 4 पहिया वाहन से रात में मोबाइल फोन और 3500 रुपए नगद चोरी कर लिए गए। तीनों घटनाओं की सूचना देवघर नगर थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और चोरों की तलाश में जुटी हुई है। श्रावणी मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अपने मोबाइल, पैसे और सामान का विशेष ध्यान रखें।
चाकुलिया में अपात्र राशन कार्ड धारियों पर कार्रवाई, 93,000 रुपए की होगी रिकवरी। चाकुलिया में अपात्र लोगों के राशन कार्ड पर आपूर्ति विभाग ने सख्ती कार्रवाई की शुरू कर दी। सरकारी राशन कार्ड का गलत तरीके से लाभ लेने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। माटिया बांधी पंचायत के पथरा घाटी गाँव के राशन डीलर से जुड़े 5 अपात्र लाभुकों को राशि वापस करने का नोटिस दिया गया है। इन 5 से कुल 93,243 रुपए की रिकवरी की जाएगी। इनके अलावा चाकुलिया नगर क्षेत्र के 32 और ग्रामीण क्षेत्र के 71 राशन कार्ड धारियों के नाम हटाने की सूची भी जारी की गई है। विभाग के अनुसार सरकारी नौकरी, 4 पहिया वाहन और अधिक आय जैसी सुविधाएं रखने वाले ऐसे लोगों जो पात्र नहीं होने के बावजूद सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं, उनके कार्ड हटाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि अभी और भी अपात्र राशन कार्ड धारियों की पहचान की जा रही है। आने वाले दिनों में ऐसे लोगों की नई सूची जारी हो सकती है और उसमें भी राशन की राशि की वसूली की जाएगी। धनबाद में बारिश का दौर जारी, किसानों को राहत। धनबाद समेत बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में लगातार बारिश हो रही है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। गुरुवार सुबह भी धनबाद में बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है। इस दौरान कुछ जगहों पर आकाश से बिजली गिरने का भी खतरा है। लगातार बारिश से स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। उन्हें स्कूल आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वही ग्रामीण इलाकों में यह बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। धान की फसल के लिए बारिश काफी जरूरी है, इसलिए किसानों को अच्छी बारिश से ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 अगस्त तक झारखंड में मौसम का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद भी कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यह थी झारखंड के मुख्य खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।